हाय दोस्तों। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स है जो बॉलीवुड के ही है बाय द वे। अब बॉलीवुड के रिपोर्ट्स अब कितने सही है कितने नहीं वो मैं एग्जैक्ट क्रॉस चेक तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ साइट्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। साइट्स का तो नाम लेना नहीं रहता है अलाउड, इसलिए वो नहीं बोलूँगा मैं। इवन आप भी जानते हो कि जो बॉलीवुड की एक साइट है जिसका आप लोग नाम लेते रहते हो, उसका तक मैं नाम नहीं लेता हूँ जनरली वीडियोज़ में। अब थामा को लेके बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि भाई स्त्री यूनिवर्स से कनेक्ट है। ऑब्वियसली है। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो है मैडॉक का, उनकी ये फिल्म है जो दिवाली में रिलीज़ हो रही है, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, जितने भी लोग हैं इसमें। बोला जाता है श्रद्धा कपूर के स्त्री का भी कैमियो होगा। मुंजा वाली जो एक्ट्रेस है, वो क्या नाम है यार, वो किसी कांग्रेस का कौन वो जो है ना, हाँ तो वो शर्वरी, तो कांग्रेस वाली का वाला जो था सीएम महाराष्ट्र का, कोई मुझे याद नहीं अभी, वो उसका नाना है। तो वो भी एक उसको इसलिए फिल्में भी मिलती रहती है, आपने देखा होगा कुछ। तो रेपुटेशन है ना भाई, मंत्री है, मंत्री की वो पोती है। एनीवे, तो उसका तो कैमियो नहीं बोला गया है, लेकिन भेड़िया जो वरुण धवन की फिल्म है उसका शायद कैमियो है। क्योंकि आपने देखा होगा वो एंडिंग में एक सीन दिखाया था कि मुझे दिल्ली में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही या कुछ बोलता है। देखो वो वरुण धवन एंड में, मुंजा के ही एंड में बोलता है ना शायद, कि मुझे कुछ खून पीने वालों का ये सुनाई दे रहा है या कुछ महसूस हो रहा है। तो वो एक वहीं पे थामा का उन लोगों ने इनडायरेक्टली ही सही स्टार्ट किया था। और डेफिनेटली वो भेड़िया है तो वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ तो चलते आया है। तो वो डेफिनेटली है कि एंडिंग में शायद वरुण धवन का कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा थामा मूवी में। तो ताकि मे बी आगे चल के ये लोग भेड़िया 2 वगैरह का जो एक तैयार करें, जो पहले से ही वो एक बैकग्राउंड होगी फिल्म की, ऐसा कुछ है। अभी बात करते हैं इसके फॉरेन विदेश के ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग के बारे में। जो बोला जाता है कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यहाँ पे इवन यूएई में भी, पर यूएई का थोड़ा डाउटफुल है वो, क्योंकि यूएई में नहीं ओपन हुआ है। पर इन जगह पे थोड़े तरीके से इन लोगों ने ओपन किया है। और वो मैडॉक फिल्म्स वाले जो है ना, दिनेश विजन, वो तो आपको पता है कि कैसे एडवांस बुकिंग कलेक्शन ज़बरदस्त तरीके से आते भी है उसके। तो एडवांस बुकिंग ओपन किया भी होगा, उसमें कोई शक नहीं। ये अपडेट झूठी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये परसों से आ रहे हैं अपडेट्स, मैं आज दे रहा हूँ पहली बार। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इसका एडवांस बुकिंग 1 करोड़ हुआ है, तो उसका भी एक वीडियो बनाओ। नहीं भाई, 1 करोड़ का आंकड़ा तो नहीं देखने को मिल रहा है। वो 11.55 लाख का एडवांस बुकिंग है। और अंदाज़े मान के चलो, वो मैंने सुबह देखा था, और कल से तो नहीं किया है मैंने इतना ट्रैक, इसका तो स्पीड मुझे पता नहीं। आप अंदाज़ा पकड़ लो कि 15 लाख की एडवांस बुकिंग अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर 3 वगैरह क्या टाइम है अभी, हाँ 3 साढ़े 3 तक हुआ है भाई। 15 लाख के आसपास, लाख बोल रहा हूँ। ओके, अब देखो भाई, यहाँ पे ये फिल्म कोई आयुष्मान खुराना की वजह से चलेगी ऐसा नहीं है। ये फिल्म जो थामा, एक मतलब जो कैरेक्टर है, जो एक तरीके से मैडॉक हॉरर यूनिवर्स से कनेक्ट है ये फिल्म, इसीलिए ज़्यादा चांस है चलेगी, वरना मुंजा कैसे चली। तो वो उसी वजह से चली थी। अभी देखते हैं भाई कि क्या होगा। अभी एक फ़ायदा होता है मैडॉक फिल्म्स का कि इनकी फिल्में फ्लॉप नहीं जाती। मैं क्रेडिट दूंगा लेकिन दिनेश विजन को एक मामले में, कि उसने छावा जैसी बढ़िया फिल्म 130 करोड़ में बनाई थी भाई, और उसने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ कमाया, 600 करोड़ हिंदी में कमाया नेट में। जवान को तक उसने हिंदी नेट में हराया, और 615 करोड़ हिंदी, तमिल, तेलुगु नेट मिला के किया उसने। सो यार ये बात तो है कि अगर यही वायरएफ जैसा, हालांकि वायरएफ की औकात नहीं है छावा जैसी फिल्म बनाने का, और उनकी तो स्टोरी चेंज कर देते वो भाई, पूरे दंगे वंगे कर देते वो छावा अगर वो बनाते तो। लेकिन वो 400-500 करोड़ खर्चा करते भाई, मैं गारंटी बोलता हूँ। वॉर 2 जैसी घटिया वीएफएक्स वाली फिल्म पे उन्होंने 400 करोड़ खर्चा किया और वो फिल्म डिज़ास्टर हुई। तो इमेजिन करो तुम। तो दिनेश विजन की ज़्यादा से ज़्यादा महंगी फिल्म भी ऑलमोस्ट उसकी 125-130 करोड़ की होती है, वो भी जब छावा है तब। मैडॉक फिल्म्स की ये जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वाली फिल्म है, ये इसका तो बोला जा रहा है 60-70 करोड़ ही बजट का ही, कुछ जगह पे 70 करोड़। और मैं इस बजट पे पूरा बिलीव करता हूँ कि उतना ही होगा भाई। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, ये लोग कितना ही भाई पैसा लेंगे ओवरऑल देखा जाए तो, नवाजुद्दीन एंड ऑल। तो
मान के चलिए यार थोड़ा बहुत कि 10-12 करोड़ 10-15 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, 50 करोड़ में भी बनी हो, कुछ नहीं। उनके वीएफएक्स वैसे भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, मैडॉक फिल्म्स वाले खुद के वीएफएक्स ही यूज़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मुझे वीएफएक्स को लेके हमेशा मसला है। पर फिर भी बजट इनके कम होते हैं, तो मान के चलो मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा 70 करोड़ फीस ये होगी बजट, कम उससे ही कम होगा मुझे तो लगता है। तो पर बात वो नहीं है बजट की, बात ये है कि इनकी जो फिल्म है ना, ये कभी फ्लॉप ही नहीं होती उस वजह से, क्योंकि बजट लॉजिक से रखते हैं ये। ऊपर से दिवाली रिलीज़ है और थामा का हाइप है रे, उतना ग्राउंड लेवल पे अच्छा खासा हाइप है। ठीक है, टीज़र ट्रेलर को कुछ लोगों ने रोस्ट वगैरह किया, बट भाई एक बात बोलूँ, पूरा रोस्ट करोगे ना तो भी 150 करोड़ 200 करोड़ नेट कर सकती है, उससे तो ज़्यादा भी कर सकती है। पर हाँ, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि ख़राब रिव्यूज़ के साथ भी अपना बजट क्रॉस कर लेगी, तो फ्लॉप और एवरेज का सवाल ही नहीं, हिट तो होने वाली है। और अगर अच्छे रिव्यूज़ आए तो वो बहुत अच्छा चलेगी, तो फ्लॉप होने ही नहीं वाली है, ये याद रखो भाई। जो लोग कमेंट में लिख रहे हैं भाई बीच बीच में थामा फ्लॉप, नहीं मतलब मुझे उनके तरफ से सिंपैथी है कि हाँ ठीक है भाई, अगर तुम चाहते भी हो फ्लॉप तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये फिल्म फिर 50-70 करोड़ नेट में भी ना जाए यार, उतना तो ये वीकेंड में कर लेगी भाई, उतना उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। तो फ्लॉप का तो सवाल नहीं है, तो ये याद रखो, चाहे आप सपोर्टर नहीं हेटर भी हो तो भी यार इतना तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थामा चलेगी, थोड़ी बहुत तो चलेगी ही चलेगी। अरे मुंजा जा सकती है भाई, सुपर हिट हो सकती है, 100 करोड़ प्लस गई थी ना वो, और बाकी काम तो दिनेश विजन कर ही देता है ना, तो समझे ना कलेक्शन। तो अभी देखते हैं भाई कि क्या होगा क्या नहीं, वो छोड़ दो, वो फ्लॉप फ्लॉप वाला एंगल छोड़ दो तुम, होने नहीं वाली वैसे। और अब यहाँ पे एडवांस बुकिंग के तौर पे बहुत से लोग बोल रहे भाई इसका डे 1 कितना होगा। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा ना भाई, मैं कौन हूँ दिनेश विजन को प्रेडिक्ट करने वाला कि इसका डे 1 कितना होगा। अब भूल चूक में आपका अर्ली ट्रेड्स दिखा रहे थे 3 करोड़ आ गया था, 10 करोड़ भाई कितना आया था याद नहीं मुझे, तो मैं नहीं करने वाला भाई, थामा का एक भी प्रेडिक्शन नहीं होगा। हाँ, ट्रेड के हिसाब से प्रेडिक्शन अगर आप चाहते हो, क्योंकि स्काई फोर्स का भी 7 करोड़ था डे 1, ट्रेड के हिसाब से आया तो 16 करोड़ था ना, तो नहीं भाई प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा मैं, दिनेश विजन इज़ अ मैजिशियन तो और वो KR के बोलता है ना 10 करोड़ को 100 करोड़ दिखाने वाली पार्टी है ये, तो हाँ कुछ लोग मानते हैं ये चीज़, और वो है भी, ऐसा नहीं कि वो एकदम, पर 10 को 100 नहीं दिखाता है, वो दुगना वुगना हो जाता है। तो प्रेडिक्ट मुश्किल है, ट्रेड के हिसाब से ही रहेंगे भाई। आप वो छोड़ दो, वो पोस्टर कितने का आता है, तो अभी ट्रेड फिगर जो है बाहर से जो आए हैं वो 15 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। भारत में अभी तक इसका एडवांस बुकिंग नहीं शुरू हुआ है, 15 या 16 तारीख को एडवांस बुकिंग शुरू होने का चांस है। मतलब भारत में बोला जाता है 16 तारीख को एडवांस बुकिंग इसका फुल फ्लेज ओपन होने वाला है, 4-5 दिन पहले ही। तो हाइप तो है, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट थामा टीम एंड होप फॉर द बेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आपको क्या लगता है डे 1 कितना करेगी ये फिल्म? वैसे आप भी क्या प्रेडिक्शन कर पाओगे यार, वो दिनेश विजन को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। टेक केयर।